ज़िंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्या खोया और क्या पाया है, तो पूर्ण विश्वास के साथ कहना कि जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है और जो खटिया के नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की ज़रूरत नहीं, मौज करो और फिर भी जीवन में कोई समस्या आ जाए तो किसान के पास चले जाना, क्योंकि हल उसी के पास है। मुंह दिखाए पर पति ने पत्नी को गुलाब का फूल भेंट दिया। पत्नी, कुछ सोने की चीज़ दो ना। पति, ले तकिया ले और सो जा। बीवी घर में ना हो तो घर खाने को दौड़ता है, बीवी घर में हो तो बीवी खाने को दौड़ती है। बेचारे आदमी का कहीं ठिकाना नहीं। शादी की पहली सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ की। मम्मी की आवाज़ आई, लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो इसके हाथ में मेरी बीवी के कंगन हैं, जो मैंने रात को हुई उसे मुंह दिखाई में दिए थे। वह बेचारी हक्की बक्की सी खामोश एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। I am sorry, बाबू। बचपन के क्रिकेट के रूल। 8 ईंटों की विकेट होगी, पहली बॉल ट्राई बॉल होगी। जो बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकेगा वो खुद उठा के लाएगा। दीवार को सीधी लगी तो छक्का, बाहर गई तो आउट। आखिरी बैट्समैन अकेला बैटिंग कर सकता है। जो बीच में गेंद छोड़ेगा उसको कल नहीं खिलाएंगे। छोटे बच्चे सिर्फ फील्डिंग करेंगे, उनकी बैटिंग लास्ट में। पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी, अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति शांत मन से चाय का घूंट भरते हुए, प्रिय, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से विवाह करो। शर्मा जी काफ़ी दिन बाद मिले। खैरियत पूछी तो कहने लगे, मेरे तो बच्चे ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहीं भी मुझे किसी सुंदर महिला से बात करते देख ले तो फटाक से बोल पड़ते हैं, बुआ जी नमस्ते। मंगरू नाम का एक बनारसी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया। कुछ महीने इंग्लिश सीखने के बाद वो वापस अपने शहर बनारस आ गया। कुछ दिन बाद मंगरू को एक फ़ोन आया, का रे मंगरुआ, का हाल चाल हो? मंगरू, हु आर यू? कॉलर, अबे पहचानत ना है ये काबे, हम जेम्स पीटरसन बोलत है इंग्लैंड से, तोर अंग्रेजी का मास्टर भूल गई ले का रे? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब, बीवी देगी। पति, पानी पिला। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो देख के बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पर 3 भाषाओं के चयन का विकल्प आया, हिंदी, इंग्लिश और इंदौरी। मैंने इंदौरी भाषा का चयन करा। स्क्रीन पर लिखा आया, भैया आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, आपके खाते में ढेर खाने के भी पैसे नहीं हैं। पत्नी, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायज़ा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफ़ी पीने का मन है, ज़रा बना दो ना। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी बताओ? किटी पार्टी में कितना खर्च किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो ना। पत्नी, ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब,
बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है।